नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। होप कि आप सभी अच्छे हों पाइसीस। अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में नहीं रेजोनेट हो सकती है। कुछ लोग काफ़ी दिल से लगाते हो। एंड हिटर्स के लिए अगर कहूँगी, आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि डू मी अ फेवर, आप अनसब्सक्राइब अनफॉलो कर दें अगर एनर्जीज आपसे नहीं कैच होती है एंड वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती हैं। तो अपनी डेटा को बचा के रखें, ना वेस्ट करें ऐसे वीडियोज़ पे। एंड जो भी मुझे सपोर्ट करते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए, दिल से शुक्रिया है आपको। एंड अगर पर्सनली मेरे से कोई रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है। एक एंजलिक गाइडेंस देखते हैं। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, देखते हैं डेक में क्या है। देखो, रिलीज़ की अगर सिचुएशन कहूँ ना, तो ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये वीक में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेशन, पढ़ाई में मन थोड़ा शांत कहूँगी। कुछ लोग अगर रिजल्ट की वेटिंग है, मिड में अगर आती है तो अच्छी रिजल्ट आएगी। लेकिन अगर कहूँ कि मन की अगर मैं बात कहूँ, दिल से कहोगे अशांत रहोगे, फोकस नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगने वाला है। तो इस चीज़ को कहूँगी रिलीज़। नेगेटिव जितनी चीज़ों को सोचोगे, अपने कहूँगी आसपास और ज़्यादा क्रिएट करोगे नेगेटिविटी को। तो रिलीज़, ना सोचें इतना। जॉब, ओके, जॉब पे अगर कहूँ तो देर इज़ अ कहूँगी, कई लोगों की एनर्जीज में होंगी कि एक फेज़ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एक फेज़ों में कहूँगी, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये अच्छी भी हो सकती हैं कि जॉब अगर छूटता है तो न्यू जॉब लगने की, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें सडन हो जाती हैं जो आपको एक झटका सा लगे, लेकिन कहते हैं ना भगवान ने कुछ चीज़ें बना के रखी है, तो एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ ही साथ आ जाए। एक जॉब अगर छूटता है तो दूसरी जॉब सडन लगने की भी चांसेस हैं एंड बातें बनने की चांसेस हैं। सिचुएशन बेटर हो जाएगा। पैसों की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी लॉसेस भी लग सकती हैं, बट स्टिल कहूँगी देर इज़ अ बैलेंस हो जाएंगी। एंड यस, मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, बट कहूँगी फैमिलीज़ की तरफ से सपोर्ट दिख रहा है। देर इज़ अ विक्ट्री। या कहूँगी कुछ गलतियाँ जो आपने की नहीं है, बट वर्क प्लेस पे अगर वो लोग, कुछ लोग की वजह से चीज़ें अगर अलग वे में जाती हैं, तो कहूँगी कुछ लोग आपके लिए सपोर्टिव भी बन के आएंगे। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो कुछ लोगों की सपोर्टिव में भी रहेंगे। कुछ कलीग्स हो सकता है कि आपको अच्छे सपोर्ट भी करें। एंड यस, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब छूटे, लेकिन स्टिल कहूँगी सडन मिलने की भी चांसेस हैं। देखते हैं बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे भी एक ट्रैवलिंग है एंड ग्रोथ है, स्टेबल फेस तो दिख रहा है। एंड कहूँगी बिजनेस वाले थोड़े से इगोस्टिक ज़्यादा लग रहे हो मुझे। बिजनेस पे प्रॉफिट्स आएंगे, थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं आपके बिना सोचे समझे कुछ चीज़ों को कहने से, कहते हैं ना लॉसेस। ओके, अगर कहूँगी देर इज़ अ टर्नओवर, मेजर चेंजेस, तो क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव आती है तो देर इज़ अ कहूँगी होप बना के रखे, पॉजिटिव भी हैं। कहते हैं ना अच्छे के साथ में बुराई, बुराई के साथ में अच्छाई तो है तो ज़रूर। देर इज़ अ कहूँगी मेजर चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ना मेजर चेंजेस, मेजर लाइफ की अचीवमेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जॉब छूटेंगी तो कहूँगी वापसी भी हो सकती है। तो आई थिंक पॉजिटिव होके रहिए। जो भी सिचुएशन है देर इज़ अ कहूँगी एक बेटर भी हो जाएगा, डोंट वरी। देर इज़ अ कहूँगी लक इज़ इन योर साइड। आपके अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर 6 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन आपके लिए अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब क्या है। नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Okay, देखते हैं आपके पर्सन क्या ऐसा कुछ सोचते हैं आपके लिए। आपके पर्सन की क्या है सोच आपके लिए। देखो, पर्सन की अगर सोच का होना तो दिल से कहीं ना कहीं दोबारा से जोड़ने की चाहत में मनाना चाहते हैं आपको पर्सन, हील करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि अगर ये कुछ करते हैं तो आप शायद नहीं समझोगे, तो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी काम करते हैं लेकिन इमोशंस स्टक हैं। एंड दिमाग से जब सोचते हैं तो थॉट ऑफ ऑप्शंस में स्टक हो जाते हैं। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी दिमाग कहते कर दो,
कभी करते हैं नहीं कह दो, तो वो सिचुएशन है। इमोशंस तो हाई हैं, प्यार भी हाई है, लेकिन सेल्फ के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की बात अगर कहूँ तो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन की। अगर सोच कहूँ ना, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है कि अगर फिर से कुछ एफर्ट करता हूँ या करती हूँ तो यहाँ शायद आप इन्हें वैल्यू ना दो या ना समझो, या फिर कुछ ऐसी बातें कहे तो जो कि इन्हें हर्ट हो जाए। तो आई थिंक वो चीज़ें ये सोच रहे हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है, क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शन कुछ लेंगी। देखो यहाँ एक्शंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे वही बोली ना मैं कि रिस्पेक्ट वाली अगर बातें होती हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, अगर अपनी डिग्निटी अपनी मेंटेन करने की बात आती है तो वहाँ पे सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। कुछ भी एक्शन लेने से मन तो कहता है कि कभी बात कर लूँ या सामने से मिल लूँ, या अगर काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं तो फिर से कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, कुछ स्टेप अप लेना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक बैलेंस भी कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि फिर से अगर करता हूँ या करती हूँ तो चीज़ें शायद अलग वे में जाएंगी, आप कुछ अलग वे में या इन्हें हल्के में लोगी। तो आई थिंक वो चीज़ें सोच रहे हैं। एक्शंस में तो कहूँ बैलेंस्ड है फिलहाल। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे? नहीं, अगर कहूँ तो इन्होंने अगर ब्लॉक किया, आई थिंक ये बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ी सी जगल भी कर रहे हैं, माइंड में कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज यहाँ पे बात आ जाती है रिस्पेक्ट की। तो जहाँ रिस्पेक्ट अपना कहीं अगर खोते हैं, इज्जत कहीं खोते हैं ना, तो ये कहेंगे ना, सोचते हैं ये पर्सन कि फिर से वापसी में शायद इन्हें फिर से वही चीज़ें मिले। तो आई थिंक अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो अभी ब्लॉक्ड ही रहेगा ये फेज, कहूँगी अभी फिलहाल अनब्लॉक नहीं होने वाला है इस वीक में, तो बिल्कुल ही नहीं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी पर्सनली, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, खुद के लिए अगर क्लियरिटी चाहिए, खुद की लाइफ के लिए कुछ हद तक चीज़ें जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।